हेलो बच्चों, वेलकम टू त्रिसा SM ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बच्चों क्लास 9 के मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। और ये कम से कम जब भी आता है 3 नंबर के 3 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आएगा, और इसका कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन है बार टाइप का। बार टाइप मीन्स जैसे कोई नंबर दे देगा आपको 0.7 बार और कहेगा कि इस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना। या फिर 0.27 बार दे देगा और कहेगा इसको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, है कि नहीं। या फिर 1.27 बार पे दे देगा बच्चों, कहेगा इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी दे दे बार वाला, आपको अगर ये सिंपल कंसेप्ट ये वाला समझ में आ गया तो इजीली आप इसी मेथड को इन दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई करके इजीली कर लेंगे। पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों, जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा रहता है तो मतलब है कि ये जो नंबर है ये रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का सेंस क्या हुआ कि 0 पॉइंट, और ये जो नंबर है ये क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, 7 7 7 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक रिपीट करता रहेगा लगातार। ये होता है बार का मीन्स। अब इसी नंबर को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है बच्चों? P/Q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो नंबर है बच्चों, इस नंबर को आप पहले एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिए x क्या एज्यूम कर लीजिए बच्चों? 0.7777 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कितने मतलब डिस्टिंक्ट डिजिट जो है रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो 7 है सिर्फ वही रिपीट कर रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट करेगा तो वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट्स अगर रिपीट करेंगे, जैसे 272727 करेगा तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर 3 डिजिट्स रिपीट करेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आफ्टर डेसिमल, तो वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 10x। ओके, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? जरा देखिए, अगर 2.7 है, इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये जो डेसिमल होता है बच्चों, ये एक कदम पीछे भाग जाता है कि नहीं, और ये नंबर क्या बन जाता है? 27.0। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये किधर चला जाएगा? एक डिजिट के पीछे चला जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा नंबर बनेगा 7.777 एंड सो ऑन। ये हमें दिख रहा है, ये रिपीटिशन है। अब इस इक्वेशन को दे देते हैं नाम 1 और इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं 2। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है? 10x इज इक्वल टू 7.777 एंड सो ऑन। और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? x इज इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? दोनों को माइनस कर लेना है। अब देखिए हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो 10x में से x घटाना है। जैसे मैं बोलूं कि 10 आम है और एक आम कोई ले लिया तो आपके पास कितने आम बचे? 9 आम बचे। उसी तरह 10x में से अगर x को निकाल दे, 1x को निकाल दे, तो कितना x बचेगा बच्चों? 9x। और यहां पे देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं दोनों क्या हैं? सेम है। 0.7777 तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। डेसिमल के बाद वाला देखेंगे तो ऊपर 7 है, नीचे 0, तो 7 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 7। और ये सेम था राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड दोनों नंबर्स जो थे ऊपर नीचे के वो क्या थे? सेम थे। और सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगे? कट आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बचेगा? 7 में 0। जैसे इसका एग्जाम्पल दूँ, 2.5 हो और 1.5 हो, दोनों को माइनस करना हो बच्चों। देख रहे हैं हमको डेसिमल के बाद इधर सेम है तो 0 हो जाएगा। डेसिमल की जगह डेसिमल, 2 में से 1 गया 1। सेम यहीं पे हमने ये कंसेप्ट यूज किया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई जब 9 इधर जाएगा, इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से 7 के नीचे आएगा। तो ये नंबर बन गया 7/9। तो ये आपका P/Q फॉर्म हो गया किसका बच्चों? 0.7 बार का। तो 0.7 बार का जो P/Q फॉर्म होगा वो होगा 7/9 होगा। ये रहा आंसर।
अगर इसी तरह 0.3 बार का दे दे तो अब देखिए आप इजीली कर लेंगे, 0.3 बार का दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 0.33333 रिपीट कर रहा है, तो इसको मान लेंगे x मान लिए 0.333, ओके एंड सो ऑन। देखेंगे एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी 10 से, तो इसी तरह सेम ये वाला डेसिमल एक पीछे भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.333 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9x सेम, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9। ये हो गया p/q फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप कैसा भी नंबर दे दे आप इजिली कर लेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक होता है करने का, 0.7 बार दिया हुआ है ना बच्चों, आप क्या करिए सब हटा के सिर्फ 7 लिख लीजिए, लिख लिए। अब डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट पे है, तो एक डिजिट पे है, तो एक डिजिट पे अगर बार रहेगा तो हाँ 9 लिख लेते हैं। देखिए 7 सर आया कि नहीं आया। तो ये कंसेप्ट है, कल हम लोग इस वाले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद इस वाले कंसेप्ट को समझेंगे, एक ही में समझेंगे, वीडियो काफी लेंदी हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।